हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपने 3 वीडियो देख ली हैं बैक टू बैक और आज चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल आप ईमानदारी से सवाल करने की कोशिश कीजिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि वह क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित कर सके और उसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर इसे बेच दिया, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था बताएगा आप कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा आप कितना बढ़िया तरीके से इस सवाल का आंसर लाएंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये आप सब जानते हैं। अंकित मूल्य अपने आप में फिक्स किया होगा तो अपने आप में 100% फिक्स किया होगा। उसने किसी ग्राहक को देकर इस प्रकार से फिक्स किया कि उसको 28% का क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो 128% में वो बेचना चाहता था, लेकिन फिर उसने कहा अंकित मूल्य को इस प्रकार से फिक्स किया। अंकित मूल्य पहले 100% था, लेकिन उसको इस प्रकार से फिक्स किया कि उससे 28% का लाभ मिल जाए। तो 128%, यानी किसी ग्राहक को बोल रहा है कि मेरा अंकित मूल्य कितना है, 128, क्योंकि उसने लाभ को कमाने के उद्देश्य से 128 किया था। इसके बाद उसने क्या किया कि इस पर 15% लेस किया, छूट दी। तो इसका 1% कितना होगा, 1.28, और इसका 15% निकाल लो, 15 × 120, 15 दूना 30, 12 42, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 0.2, 9 8 17 हासिल का 1। अच्छा, लेस किया ना, लेस किया मतलब कि माइनस छूट दे रहे हैं। 10 में से 2 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8, 11 में से गया तो 10। 108.8%। तो 108.8%, तो ये 100 से फिर भी कितना ज्यादा आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 8.8% ज्यादा आ रहा है, इसलिए आप करेक्ट आंसर कीजिएगा आप 8.8%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। एग्जाम डेट आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका नींद आ रही है तो सोच लीजिए कि क्या फर्क है। जिसको नींद आती है तो सोच लीजिए कि नौकरी आपके सामने पड़ी है, आपको उठाना है तो 10 जनवरी के बाद उठा लीजिए, तुरंत आपके एडमिट कार्ड शो हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसने मेहनत करी है निश्चित रूप से वो जॉब उठा लेगा। ठीक, अगला सवाल दूसरा नंबर का। 2 19 जैकेट ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। ए और बी के अनुपात 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी से 380 रुपए कम है, 380 रुपए कम है ज्यादा है, ये सब क्या होता है, अंतर होता है। तो दोनों का अंतर ले लीजिए। कितना आ गया, 2, 2 से काटो, कितनी बार कट गया, 19 बार, 190। उसने पूछा क्या है, तो जैकेट बी की वैल्यू बताइए। तो जैकेट बी कितना है, 9। तो 19, 190 × 9 कर दीजिए। 19 90 90 81, 9 एकम 9 और 8 17, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1710। यानी कि करेक्ट आंसर कीजिए आप ऑप्शन नंबर 3। और तीसरे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल स्पीड से काम अपन करने वाले हैं। एक तार 18,634 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है। जब इसे एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसी तार को जब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, जिसकी भुजा है 5:6 के भुजा है। एक आयत है जिसका अनुपात 5:6 के अनुपात में है, और एक वर्ग 18,634 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है। 18,634 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है, वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है जब ये वर्त के रूप में मोड़ा जाता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है आपको 18,634, तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए आप। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो 22/7 r का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। काट दीजिए, ऊपर का ऊपर कट रहा होगा। 11 दूना 22, 11 कम 11, 7 बचा, 11 चंग 44, 10 बचा, 11 99, 11 चौक 44, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 7 14। तो आर स्क्वायर बराबर 847 × 7, गुणा कर लीजिए। 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32,
7 8 56 और 3 59 बराबर आर स्क्वायर। वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, और 59 29 किसका वर्गमूल है? तो आप सबको याद है कि 59 29 किसका वर्गमूल है? तो आप सबको याद है ये 77 का स्क्वायर है। तो त्रिज्या कितनी आ गई है? 77। त्रिज्या 77 आ गई है। अब इसको क्या किया कि उसने एक आयताकार में मोड़ा, एक आयत बनाया। तो मेरी बात सुनिए कि आयत बनाया तो इसी तार से बनाया होगा आयत, तो ये आयत बना, इसी तार से आयत बना होगा। तो आयत का क्या निकाला? ये तार मोड़ा है तो ये क्या निकले? परिमाप। तो वर्त की भी क्या निकालो? परिधि। तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 2 ये 22/7 और आर आपके पास आ गया 77। 7 से कितने बार कट गया? 11 बार। 22 दूना 44, 44 से कम 44, 44 से कम 44 और 4 48। परिमाप कितना आ गया? 484। तार की लंबाई कितनी आ गई? 484। तो एक आयत की परिधि भी कितनी हो जाएगी? 484। और मैंने कहा आपको, उसने पूछा क्या है, तो आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? कोई बात नहीं है, ये आयत का परिमाप आया तो आयत का भी परिमाप का सूत्र लगा लीजिए। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक अंदर a प्लस बी, यानी कि 5 और 6 11 और 11 का डबल कितना होगा? 22। 22 से काटो आप, 22 दूना 44, 22 दूना 44। उसने पूछा छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, तो 5 बड़ी कि 6 बड़ी है? 5 छोटी है, तो इंटू 5 कर दीजिए। 22 5 110। करेक्ट आंसर कीजिए आप 110 सेंटीमीटर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला सवाल लिखिए आप। इस प्रकार से अगर सवाल करेंगे, हमेशा देखिएगा क्षेत्रफल जो भी तार मोड़ा जाता है या तार से कुछ भी बनाया जाता है तो परिधि से ही बनाया जाता है। आप परिधि पे ध्यान रखिएगा। एक दुकानदार द्वारा 150 पेनों को 1200 रुपए में खरीदा जाता है तथा 180 पेनों को 1620 रुपए में बेचा जाता है। 150 पेन 1200 रुपए में खरीदा, तो एक पेन कितने में खरीदा? 15 × 120, यानी कि एक पेन कितने में खरीदा? तो 8 रुपए में खरीदा। 180 पेनों को 1620 रुपए में बेचा, तो एक पेन कितने में बेचा? 9 रुपए में बेचा। एक पेन कितने रुपए में बेचा? 9 रुपए में बेचा। तो 8 रुपए में एक पेन खरीदा था, 9 रुपए में एक पेन बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 1 रुपए का लाभ हुआ। 1/8 गुणा 100 काट दीजिए इसको, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 12.5%। करेक्ट आंसर कीजिएगा 12.5% का क्या हो रहा है? लाभ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर 2। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगला सवाल स्क्रीन के सामने है, बड़ी आसानी से आप क्लियर कर रहे होंगे, शानदार तरीके से। निम्नलिखित 6 परीक्षण है x + 2, x + 5, x + 8, x + 11, x + 14, x + 17, x + 17, तो 12.5। तो पहले 3 परीक्षणों का औसत आपको ज्ञात करना है कि पहले 3 परीक्षणों का औसत क्या होगा। 6 परीक्षणों का औसत x + 2, x + 5, x + 8, x + 11 तथा x + 14 तथा x + 17 12.5 है। तो पहले अच्छा, इनका औसत 12.5 है। इन 6 परीक्षणों का औसत कितना है? 12.5 है। तो पहले 3 परीक्षणों का औसत आपको ज्ञात करना है, शुरू के 3 का। तो 1 2 3 4 5 6 योग निकाल लो। 6 5 30, 12 6 72 और 3 75। इन सबका योग कितना आया? 75। x 2x 3x 4x 5x 6x, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 6x। 2 7 15 11 26 26 30 40 40 50 57। ये प्लस का 57 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 57। 15 में 7 गया तो 8,
6 में से 5 गया तो 1, 6 x बराबर x 6 3 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। इन सबका क्या निकालना औसत, तो 11 और 8 19, 19 और 5 24, 3 से काटना है क्योंकि 3 परीक्षणों का औसत निकालना, तो कितना आ गया करेक्ट आंसर 8। क्लियर आंसर कीजिए आप 8, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बढ़िया शानदार सवाल, गजब के सवाल। अगला सवाल देखिएगा आप, यदि 3 संख्या है 3:5:7 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 14:15 है। लस आपको दिया है 2415 और इनका अनुपात आपको दिया ए बी सी का अनुपात आपको दिया 3:5:7। मैंने आपको कहा था कि लघुत्तम समावर्तक हमेशा अनुपात का मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक होगा। ये बात मैंने आपको कही है। तो 3 5 7 इन सबका गुणा कर दो, 3 × 5 × 7 इंटू दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर मांगा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना आ रहा है 2, इंटू 2 काट दीजिए, कट रहा होगा। 3 8 24 भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 3 5 15, 5 × 5 या 7 5 35, 35 दूना 70, कितना बचा 10, 35 से 105, 23 दूना 46, करेक्ट आंसर आ गया 46। यानी कि इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल देखिएगा आप, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तय करती है तथा शेष 23 किलोमीटर की यात्रा 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में बताना है। कोई बात नहीं है, 41 मीटर 23 समय आपको दे दिया, कोई बात नहीं है। 41 23 दोनों किलोमीटर को जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 2 6, 5 और 5 10, हासिल का 1, 5 और 3 8, 80 मिनट। ठीक, आपको इसको कै में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो ये 80 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको सबको याद है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। काटिए, आटा ऊटी 64 और कट रहा है क्या, और कट रहा होगा, काटिए। ये 0 इधर बची, इधर निकालिए। 8 × 8, 8 7 56, 8 5 40। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड में बताना था, ये क्या था किलोमीटर, ये क्या है किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करने के कैसे गुणा करेंगे 1000 का, तो 1000 और बची रहा अभी। तो चलो एक बार देख लो आप, आपको समझ में नहीं आएगा। 41 और 23 दोनों को जोड़िए, 41 और 23 कितना हो जाएगा 64। ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना था, इसलिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, इसलिए 64,000 मीटर। कितना आ रहा है 64,000 मीटर आ रहा। और समय को जोड़ा 80, इसको 1 मिनट है तो 1 सेकंड में लाना है, मतलब सेकंड में लाना है, तो कैसे गुणा करना पड़ेगा 60 का। करिए, 0 से 0, 0 से 0 कट गया ना। अब और काटिए, और कट रहा होगा। आटा ऊटी 64, 80 है ये, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 40/3 मीटर प्रति सेकेंड। करेक्ट आंसर दीजिए आप 40/3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो देखिए, कक्षा 8वीं के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है 152 सेंटीमीटर। और कक्षा 9th के बच्चों की औसत आयु ऊंचाई, अच्छा कक्षा 8वीं के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 152। और कक्षा 9th के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 168 सेंटीमीटर है।
दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? निकटतम सेंटीमीटर तक कितनी है? बढ़िया तरीका है, सब बता रखे मैंने सवाल। मैंने कहा था कि हमेशा कम वाली से आप तुलना कीजिए, कम वाले से तुलना कीजिएगा, नीचे वाले के पास कितना ज्यादा आ रहा है। तो आप सबको याद है कि सर 16 ज्यादा आ रहा है ना, 16 ज्यादा, दोनों का बीच का अंतर। और ये कितने लोगों के पास ज्यादा है? तो आप सबको याद पड़ रहा है सर 15 लोगों के पास ज्यादा है। सभी की पूछा है तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे? सभी की पूछा तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे? 35। काट दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, 16 48 बटे 7, 7 6 42, कितना बचा? 6, 7 8 56, 6.8 के समथिंग जा रहा है। और 6.8 यानी कि राउंड फिगर में अगर लगभग कितना हो रहा है? 7। राउंड फिगर में 6.8 को राउंड फिगर में क्या कर सकते हैं? 7। हमेशा कम वाले में जोड़ दो, उसने कहा था निकटतम, तो राउंड हमेशा कम वाले में जोड़ दो। 152 और 7 कितना हो जाएगा? 159। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए 5% वार्षिक दर से, कितने हजार रुपए? 14,000 रुपए, 14,000 रुपए 5% वार्षिक दर से, और 19,000 रुपए 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। 3 वर्षों बाद ब्याज से कुल आय कितनी प्राप्त होगी? ब्याज से कुल आय कितना बढ़िया। 3 वर्षों बाद, यानी कि इसका भी 3 साल निकालना है, इसका भी 3 साल निकालना है। तो 5 3 आपको याद है, दो अंक छोड़ के दशमलव आते, वो कितना परसेंट होता है? 1%। 1% कितना हो रहा है? 140। 2 अंक छोड़ के दशमलव आते 1%, कितना निकालना? 15%। 5 3 15, ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय। 0 को 0, 15 चौक 60, 15 6 21। इसके बाद इसका भी देखो, 2 अंक छोड़ के दशमलव आते 1%, 190 इंटू 6 3 18, गुणा कर दो, गुणा करो, 0 18 162, 18 कम 18 और 16 34। उसने पूछा कुल आय कितनी प्राप्त हुई, तो दोनों को जोड़ो, 0 2 5 5, कितनी टोटल कितनी आय प्राप्त हो रही है? 5,520 कुल आय प्राप्त हो रही है। तो करेक्ट आंसर दीजिए आप 5,520, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है। कितना अंकित मूल्य है? 550 रुपए। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमागत छूट दी गई है। कितनी कितनी छूट दी है? 15%, X% और 20%, ऐसी 3 क्रमागत छूट दी है। इसे 317.90 रुपए में बेचा जाता है। 317.90 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 2x% की एकल छूट देकर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? बताइए। पहले तो आप ये x% वाली दर निकाल के लाइए कि x% वाली दर है कितनी है। इसके बाद ही अपना कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, अपन एक चीज से ला सकते हैं। देखिए, 15% की अगर छूट देंगे तो इसका 10% कितना होगा? इसका 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1% 5.50 होगा, तो 15% कितना होगा? 0। 15 5 75, 15 5 75 और 7 82, कितने रुपए छूट मिली? 82.50 की छूट मिली। कितने की छूट मिल रही? 82.50 की छूट मिल रही। तो इस 82.50 को आप क्या कर दो? माइनस कर दो, ताकि आपको मिल जाए कि यहाँ कितने रुपए में बेच रहा है। 0.50 7 6 4 467.50 रुपए में बेचा है। अब देखना, यहां पर उसने 20% छूट देकर कितने रुपए में बेच दिया? एंडिंग
317.90 में बेच दिया। तो इसके लिए तो ये क्या हो गया 80%, 317.90 क्या हो गया इसके लिए 80% गुणा 100 कर दो। 2 अंक के बाद पॉइंट की डबल जीरो लग जाएगी, डबल जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 8 तिया 24, कितना बचा 7, 8 नम 72, 8 नम 72, 8 तिया 24, 7 बचा, 8 नम 72, 5 बचा, 8 सती 56, 3 बचा, 8 तिया 24 और 8 से 48, लगभग 397.36 रुपए। अब देखिए आप, यानी कि इसको कितने रुपए में खरीदा होगा उसने। तो देखिए यहां पे इसने 467.50 रुपए में इसको खरीदा था और इसने इसको कितने में बेच दिया 397.36 रुपए में। कितने का नुकसान लिया, मतलब कितनी छूट दी, तो निकाल लीजिए। 50 में 36 गया, कितना बचा 14.7 में से 7 गया तो 0, 6 में से 16 9 गया तो 7 और 0 70.14, और कितने में छूट दी थी 467.50 में गुणा 100। 2 अंक के बाद पॉइंट से 2 अंक के बाद पॉइंट कट गई, 0 से 0 भी क्या हो गया कट गया, और कट रहा है क्या, इस 0 को यहां से यहां लगा दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 5 से काट दो, 5 नम 45, कितना बच रहा 1, 5 3 15, 5 3 15, 5 कम 5, 5 चौक 20, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 5 दून 10, 5 8 40, और काटिए 933 से काट दो आप, तो 933 से कम 933, कितना बच रहा 400, ये बचा 8 बचा, 9 चौक 36, 9 5 45, लगभग 5 बार जा रहा है, लगभग 15%। उसने कहा कि अगर यही दर डबल कर दे अपन, कितनी कर दे डबल, x को क्या कर दे 2x कर दे, तो 15 को डबल कर दे अपन, 15 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये हटा दूं मैं, तो फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30% की एकल छूट दे रहा है 550 पर, इसका मतलब 30% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 70%। 2 अंक बटे 100 निकालो, 0 से 0 कट गया, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, यानी एकल छूट बेचेगा तो कितने रुपए ब्याज आएगा 385, यानी कि उसकी एकल छूट कितनी हो जाएगी 385। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर है। इस x की वैल्यू निकालना आपके लिए जरूरी था, सबसे मेन चक्कर वो था। ठीक, अगला सवाल किया, अगला सवाल, कुछ सवाल तो रहेंगे जो टेक्निकल पॉइंट से बहुत ज्यादा रहेंगे। यदि एक 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई उसे 1950 मीटर की दूरी को तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा। बहुत बढ़िया है, 1950 मीटर की दूरी है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो कैसे गुणा कर देंगे 36/10 का, सेकंड में आएगा, 0 से 0 कट गया, और काटिए कट रहा होगा, 5 65, 5 बार कट गया, 2 से 18 बार कट गया, 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 27, 270 सेकेंड। अगर इसको मिनट में लाना है तो बटे में क्या डालिए आप 60, काटो, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, कितना बचा 3, 6 5 30, 4.5 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर। तो देखिए 2483 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे कि वह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ, 2483 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 3 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3 4 5 6 से तभी विभक्त हो सकती है जब इसका एलसीएम से विभक्त होगी। तो 3 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए आप। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, आप खुद सोचिए कि सर इनका एलसीएम 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60, तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, डायरेक्ट 60 से डिवाइड करो, 60 चौक 240,
कितनी बार कटा उससे कोई मतलब नहीं है। 60 चौक 240, कितना बचा 8, और 60 एकम 60, कितना बच रहा 23। 23 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि 60 बन जाए? तो आप सबको याद है सर 23 में अगर 37 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 37, तब जाके तो 60 होगा। तो 37 संख्या जोड़ी जाए, 37 जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी 60, और फिर वो 60 से क्या हो जाएगी डिवाइड। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 37। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निकालिए अगला सवाल। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। क्या नहीं बताया ऐसे सवाल? बिल्कुल बताया। 6 वर्षों में स्वयं की कितनी हो रही है 2 गुनी। समान दर से राशि को स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये सब बता रखा मैंने कहा था कि 1 गुना तो अपनी जेब का लगता है, 1 गुना अपनी जेब का लगता है। तो 6 वर्षों में कितना, 6 वर्षों में कितना गुना ब्याज मिल रहा है 1 गुना, उसको कितना चाहिए 5 गुना, 5 गुनी हो जाएगी तो 1 गुना फिर भी अपनी जेब का लगेगा। तो ब्याज कितना चाहिए उसको 4। कितना समय लगेगा? यही तो बात बोली थी उसने। अच्छा, तो 1 गुना होने में कितना समय लग रहा 6 वर्ष। 6 वर्ष 1 गुना होने में लग रहा, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा 24 वर्ष। कंप्लीट आंसर कीजिएगा आप 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इसी प्रकार से आपके भी एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चंस लगेंगे, और ये ले ऐसी आवाज आपकी स्क्रीनों पर आने चाहिए। अगला सवाल लिखो आप, उसी का तो प्रयास हम कर रहे हैं। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है। ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर, हाइट माइनस त्रिज्या, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 23 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः क्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो, अगर इस सवाल को अपन फार्मूले से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मामला। तो इससे अच्छा है कि अपन ऑप्शन उठा के चले जाएं, और ऑप्शन ऐसे उठाएं अपन। पहले ऑप्शन ए से उठाना है जो कट वाले, और आपको याद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लगेगा 22/7 लगेगा ना, लगेगा, यानी कि वो संख्या 7 से तो जरूर कटेगी। तो ऐसा सवाल मैं ऑप्शन नंबर 2 उठा लेता हूं कि 30 हाइट और आर कितना दे दिया 7, और इन दोनों के बीच का अंतर भी देखिए आप कितना आ रहा 23। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तव में 1628 आ रहा कि नहीं आ रहा वो ध्यान रख लीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है वो निकालिए पहले। तो कुल क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि सर 2πr स्क्वायर, 2πr, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr, 2πr r प्लस h, यही तो होता है। तो 2 तो 2 ही है, पाई के लिए 22/7 डाल दो, r के लिए आपने ले ली ऑप्शन से 7, क्योंकि 7 इसलिए लिया कि 7 से 7 कट जाए। पहला मैं ऐसे ऑप्शन लूंगा, हमेशा ऑप्शन से जब करो आप तो ध्यान रखिए, ऐसे सवालों का पेशा बाय ऑप्शन से जाएंगे तो टाइम भी बचत होगी, तुरंत सवाल भी निकलेंगे। पाई आर, आर प्लस एच, 30 और 7 कितने हो जाएंगे 37, काट दो, 7 से 7 कट गया, 37 दूना 74 हासिल का 7, 37 दूना 74 और 7, 74 और 7 81 इंटू 2 कितना रहा 1628। इसका मतलब उसने कहा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना है 1628, और ऑप्शन रखने से कितना गया 1628। इसका मतलब आपने ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए राइट हो गए। बाकी के अगर आप और ऑप्शन पे नजर फेरते तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 से कटती नहीं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 से कटती नहीं, पॉइंट में जाता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या
करती नहीं, ये सब पॉइंट में जाता, और जब ये पॉइंट में जाता तो अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पॉइंट में है ही नहीं, इसलिए अपन इसकी तरफ देखेंगे क्यों। पहली बात तो आप सवाल नहीं करते तब भी उससे पहले भी आंसर इसको कर सकते थे, आप इतना सा दिमाग लगा के। ये किस सवाल को किस तरीके से किस प्रकार से टैकल करना, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या काटते आप 7 से तो पॉइंट में जाता, 1628 क्या पॉइंट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आप हटा दीजिए उसको, वो देखिए मत। आप तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, हटा दीजिए उसको, 9 7 से कटता नहीं है, 1628 पॉइंट में नहीं है। 5 सेंटीमीटर पॉइंट में दिख ही नहीं रहा है, 5 सेंटीमीटर कटता ही नहीं है, हटाओ उसको। ठीक, तो इस प्रकार से आप हटा के कार्य कर सकते हैं और फटाक से पलक झपकने से पहले इसका आंसर क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से, तो 16% वार्षिक ब्याज की दर से, कितनी दर है? 16% वार्षिक दर, ये पूरे साल की है। 5,000 रुपए की धनराशि को, धनराशि कितनी है? 5,000 रुपए की धनराशि, मूलधन 5,832 रुपए होने में लगने वाले संख्या बताइए। मैंने बता रखा है सब सवाल, कितनी आसानी से इन सबको कवर करना होता है। देखिएगा, दर 16 जरूर है लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक, तो आपको याद है कि दर आधी जाती है, समय डबल होता है, ये सब जानते हैं आप। 5,000 रुपए मूलधन है और 5,832 आपका क्या है? मिश्रधन। काटिए इसको, पहला कुछ कट रहा होगा, 2 एक कम, 2 दूना 4, एक बचा, 2 5 10, डबल 0, 25 हो गया, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। आपको दिख रहा है 2500 किसी का वर्ग है, किसका है? 50 का स्क्वायर है। और आपको दिख रहा है 2916 किसका स्क्वायर है? तो आपको दिख रहा होगा कि 6 किसके पीछे आता है? 54 के आता है, यानी घात कितनी लगी है? 2। तो साल कितना हुआ होगा? 2। तो ये 2 कैसा आया होगा कि दर आधी होगी और समय डबल हुआ होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। कौन सी वार्षिक रूप से संयोजित है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो दर तो क्या होगी? आधी, और समय क्या हुआ होगा? डबल। तो डबल हुआ होगा जब जाके 2 आया। तो वास्तव में साल कितना है? वर्ष कितना है? 1 वर्ष। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 1 वर्ष। अर्धवार्षिक में दर आधी होगी 8 और साल डबल हुआ होगा। 1 साल का कितना हुआ होगा? डबल, 2 साल। करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 साल। क्लियर कीजिएगा आप ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन पे दिया हुआ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, सब सवाल मैंने करवा रखा है। जो चैप्टर कमजोर पढ़ रहे तुरंत वीडियो पे जाइए, इस वीडियो को मत छोड़िए, पहले तुरंत वीडियो पे जाइए, यहां से आप नोटबुक में नोट कर लीजिए कि मेरा कौन सा चैप्टर कमजोर पड़ रहा है, उसको सुधार लीजिए, आपका काम कंप्लीट। इससे अच्छी प्रैक्टिस क्या हो सकती है आपकी, खुद देखिए आप। अगला सवाल, ए और बी एक पूरे टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। ये 15 मिनट में भर सकता है और बी 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। वो दोनों खाली करने वाले हैं तो इसलिए माइनस का चिन्ह मैंने सब बता रखा आपको। जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। ये बेचारा सी है जो टैंक को 8 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी एक साथ खोले जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? कितना बढ़िया सवाल यार, क्या गजब का सवाल। घंटे पूछे हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पीछे तक आपको जाना है। मिनट दिया है, यहाँ पे सब यूनिट मिनट में दिए और आपसे आंसर घंटे में पूछा है। कोई बात नहीं है, 15 20 और 8 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है? तो आप सबको याद है सर 120 आ रहा है। 15 8 120, 20 छंग 120, 8 से 15 बार 120। टंकी भराएगी खाली होगी, तो आप सबको याद है कि सर टंकी भराएगी, क्योंकि खाली करने वाले कितने खाली कर रहे हैं? 8 और 6 14। भरने वाला कितना बाल्टी पानी भर रहा है? 15। 14 पानी खाली कर रहा है, 15 भर रहा है, तो कितना खाली ज्यादा भर रहा है? 1। तो 120 को 1 से काटो, कितना आएगा? 120 मिनट। अगर घंटे में पूछे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो घंटे आएंगे 2 घंटे।
करेक्ट आंसर दीजिए आप 2 घंटे। ऑप्शन नंबर 2, 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 और करेक्ट आंसर कीजिए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कितने बढ़िया तरीके है यार, क्या गजब के। कौन कहता था पेपर लेवल से आता है? ये देख लीजिए आप कितना हल्के क्वेश्चंस रखता है। बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक। आप पीछे मत भागिए। एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने में, ओहो हो, एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1350 रुपए में बेची हानि। 1800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 1350 रुपए में बेचने पर हुई हानि। होने वाले लाभ से 3 गुना लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, ये भी लाभ ही है। एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर उसे 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ से 3 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर इधर 3 गुना लाभ मिल रहा होगा तो इधर 1 गुना लाभ मिल रहा होगा। और मैंने कहा था कि जब ये लाभ हानि देखिए आप मेरे चैप्टर का, उसमें भी मैंने बता रखा है। आप देखिए कि जब 3 गुना और 1 गुना की बात आती है तो दोनों का अंतर ले लीजिए। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? तो आ रहा है 450। तो इन दोनों का भी क्या ले लीजिए? अंतर। आपको याद है लाभ और लाभ अंतर में क्या होता है? माइनस। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजो 10। 1 के बराबर कितना आया? 225। 1 के बराबर 225। तो 1350 रुपए में बेचा रे, 225 रुपए का लाभ हुआ रे। तो कितने में खरीदा होगा रे? तो माइनस कर दो। कितने में खरीदा होगा रे? 1100। माइनस गलत हो गया क्या? ₹1800 में 1350 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 3 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो 10 में से 5 गया तो 5, यह माइनस करने में गलती हो गई। 4 में से 2 गया तो 2 और 13 में से 2, तो कितना आएगा करेक्ट आंसर? 1125। 1350 रुपए में बेचा, 225 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में होगा? 1125 रुपए में खरीदा होगा। करे मूल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माइनस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, करेक्ट कीजिए। ये सब सवाल करवा रखे बाबू मैंने। अगला, ये सब सवाल बहुत अच्छी तरीके से हमने करवा रखे हैं, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, बिल्कुल ईमानदारी से आप करते रहिए। रघु ने कुछ पेन 100 रुपए में 12 की दर से खरीदे और इतने ही पेन 135 रुपए में 15 की दर से खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 260 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? कितना बढ़िया सवाल। 100 रुपए में 12, 100 रुपए में कितना खरीद के लाया? 12। तो एक पेन कितने में खरीदा वो निकाल लो, तो 12 से डिवाइड कर दो तो एक पेन में आ जाएगा। तो 4 से काटो 25 और 4 3 12, एक पेन में आ गया। उसने एक और दूसरे प्रकार के थे जो एक पेन 135 रुपए में कितने खरीदे? उसने 15। तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 9 रुपया। ये तो खरीदे उसने। उसका 20% लाभ अर्जित करने के लिए ये 25/3 में खरीदा, ये 9 में खरीदा। तो इन सबको जोड़ लीजिए आप। 25/3 प्लस 9, 9 3 27 और 25 कितना हो जाएगा? 52/3। एक पेन को खरीदा उसने 52/3। 2 पेन को, एक पेन तो ये नहीं, एक पेन ही। 2 पेन को खरीदा उसने, कितने में खरीदा? तो चलो देखो, तो 9 3 27 और 25 कितने हो जाएंगे? 52/3। ये 2 पेनों का आया, क्योंकि एक पेन तो 25/3 का और एक पेन 9 रुपए का। तो एक ने कितने पेन हो गए? 2 पेन। तो एक पेन कितने का? तो आप कहेंगे सर 26/3। एक पेन का क्रय मूल्य 26/3 आ रहा और उस पर मुझे 20% का लाभ कमाना, तो 120/100। तो मुझे 260 रुपए में कितने पेन खरीदने होंगे? तो बराबर 260 काट दो, 0 से 0 कट गया। ये आपको याद है कि बराबर का ऊपर कट जाता है, 0 से 0 कट गया।
26 से 26 भी कट गया एक बार, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 से 100, 25 बार कट गया, 25 एकम 25, यानी कि मुझे कितने पेन खरीदने होंगे? 25 पेन खरीदने होंगे। कितने पेन? 25। यानी कि इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा आप ऑप्शन नंबर 4। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इस प्रकार से सवाल अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। अगला सवाल शॉर्टकट करना होगा। एक दुकानदार 18% छूट देने पर टेबल फैन के खरीदता है। एक दुकानदार 18% छूट पर एक टेबल फैन खरीदता है, क्या काम है? 18% छूट ले, वो 20% छूट दे, ये 18% छूट 20% छूट देकर आपको ये से ही पागल समझ रहा है, ठीक। जिसका अंकित मूल्य 26 रुपए है। अब आपको मालूम पड़ जाएगा, अब अंकित मूल्य दिया तो अब छूट से आपको लेना देना है, ठीक। अब आपको लेना देना है 18% का भी, क्योंकि अंकित मूल्य दे दिया है और अंकित मूल्य पर ही उसे 18% की छूट मिली थी। उसने उसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा। कितना रखा? 2800 रुपया, और 15% की छूट दी। वह दुकानदार इस पंखे पर कितना लाभ अर्जित करना चाहता है? बताइए। सवाल लाने की कोशिश कीजिए आप। देखिए कितना बढ़िया, एक सवाल में दो सवाल घुसेड़ दिए, आपको पता भी नहीं चला। 2600 रुपए शुरू का अंकित मूल्य था, इस पर 18% की छूट दी। इसका मतलब कितने में बेचा? 82/100। 82% में बेचा, तो प्रतिशत का बटन क्या लग जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। गुणा करो, 26 दूना 52, हासिल का कितना बचा? 5, 26 आटी, 26 आटी कितने होते हैं? 8 48, 8 दूना 16 और 4 20, 208, 208 और 5 2132 रुपए में। यानी कि पहली वस्तु तो कितने रुपए में खरीदी उसने? 2132 रुपए में। दूसरा अंकित मूल्य उसने फिक्स किया 2800 रुपया, और इस पे कितने परसेंट की छूट दे रहा? 15% की। इसका मतलब कितना आ रहा? 85/100। 15% छूट देगा, 85/100 में बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कर गई। 85 गुणा 28 में करो आप, 85 गुणा 28 में करो फटाफट। तो सेकंड बार इसका गुणा 2800 इंटू 85 करा तो कितना आ रहा? 2380। यानी कि पहले को तो 2132 रुपए में उसने क्या करा? क्रय किया, और दूसरी स्थिति में दुकानदार ने विक्रय मूल्य कितना कराया? 2380। यानी कि कितने का लाभ कमा रहा है? माइनस कर दो, माइनस करो, कितने रुपए का लाभ अर्जित करना चाहता है? 2 में 8, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से गया तो 2। कितने रुपए का लाभ कमाना अर्जित करना चाहता है? 248 रुपए का। अरे यार 7 में से 3 गया तो 4। आगे कंप्लीट आंसर 248 रुपए का लाभ वो अर्जित करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बोर्ड मास रूल बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए। बोर्ड मास कहता है 33/40 प्लस 1/5 बड़ा कोष्टक 4/5 माइनस 1/5 गुणा 7/8, यहाँ पे कोष्टक है माइनस 5/4 माइनस 4/5। बोर्ड मास कहता है बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व कर दो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 8 से 7 बार कट गया, 4 दूना 8, 5 दूना 10, माइनस का 10 में से प्लस का 7 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप सबको याद है सर माइनस का 3 बचेगा। इनटू इसके खुलते ने कौन बैठा है? माइनस का 1/5। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो क्या लिख सकता हूँ? 1 या 3, 8 5 40 लिख सकता हूँ मैं। 3/40 माइनस 4/5। इसका एलसीएम लो आप, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40, 5 8 40, 8 चौक 32 माइनस 3। सॉरी माइनस और माइनस तो क्या हो गया था? प्लस हो गया था ना। माइनस, अरे यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 1/5 था, तो कितना हो गया था? प्लस। तो 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35/40। इसके बाहर कौन खड़ा है? 1/5।
5, काटो 5 तो 35, कितना आ गया 7/40 प्लस 33/40, और इधर कितना है, ये सब सोल्व होने के बाद यहाँ कितना बच रहा है माइनस का 4/5। सोल्व करो इन सबको, 40 40 40 सबका कितना आ गया कॉमन, 40 आ गया 40, तो कितना बचा 33 प्लस 40 से 40 कट गया तो 7 माइनस 5 8 40, 8 चौक 32, 33 में से 32 गया, कितना बचा 1, और 1 में 7 जोड़ा तो कितना गया 8/40, 8 1 8 8 5 40, करेक्ट आंसर होगा 1/5, यानी कि क्लियर आंसर कीजिए आप 1/5, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने देख लीजिए, ऐसे कोष्टक स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिए आप, 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, यानी कि आयु से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ए बी सी की आयु 5 वर्ष पहले यानी ऊपर 20 वर्ष थी, औसत आयु 20, तो योग कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 सर 60 योग हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 60। 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 9 वर्ष थी, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितने का था ये बी और सी, 6 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 9 वर्ष थी, इनका योग 9 वर्ष थी, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। 6 साल पहले बी और सी 18 साल के थे, योग था, तो 6 साल ही वर्तमान में नीचे बी को लेकर आओ और 6 साल ही सी को वर्तमान में लेके आओ, तो 6 साल और 6 साल कितने नीचे लेके आएंगे 12 साल, तो 18 साल और 12 साल कितने साल के हो जाएंगे बी और सी 30 साल के। अब मेरी बात सुनो कि तीनों का योग कितना, 5 साल पहले कितना दे रखा है 60 साल, तो 5 साल ही नीचे ए को उतारो, 5 साल ही बी को उतारो, 5 साल ही किसको उतारो सी को, 5 10 5 3 15, 15 साल अगर नीचे उतारेंगे तो कितना योग हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। अगर बी और सी 30 साल के, तो अगर मैं बी और सी को अगर माइनस कर दूंगा 75 से, तो कौन निकल जाएगा, ए निकलेगा 75 में से 30 को माइनस कर दो, कितना बच रहा 45, तो ए कितने साल का आ गया 45 साल का। कहना क्या चाहता है, 3 वर्ष बाद ए क्या आयु, तभी वर्तमान में ए कितने साल का दिख रहा है 45, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा 48 साल का। बाद के लिए आयु को जोड़ते हैं, ये आप सब जानते हैं, और बाद पहले के लिए घटाते हैं, तो इस प्रकार से आप सवालों को कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 73,500 रुपए की धनराशि ए बी सी डी में 3 7 9 11 के अनुपात में बांटी गई है, 3 7 9 11 के अनुपात में बांटी गई है। ए बी सी डी की राशि 74,500 रुपए टोटल है, सबका योग दे रखा कर लो, 7 3 10 9 19 19 11 30 इंटू, उसने कहा कि ए और डी के हिस्से का योग, ए 3 है डी 11 है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 14, काटो 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 3 चौक 12 3 5 15, 0 14 5 70, 14 चौक 56, 56 और 7 कितने होते हैं 63, 14 दूना 28, 28 और 6 34, करेक्ट आंसर होगा 34,300। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, अगला सवाल, x का 25%, x का 25%, x प्लस 60 का 30% से 40 कम है, 40 कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, x का 25%, x प्लस 60 का 30% से 40% क्या है कम है ज्यादा है, ये क्या होगा अंतर, तो x प्लस 60 का 30% 30/100, इससे x का 25%
यानी x इंटू 25/100 से कितना कम है, 40 कम है। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। काट दो, 0 से 0 कट गया, 25 चौक 100, बराबर को ऊपर कट जाता है, लेकिन कटने जैसा कुछ है नहीं है। इसका गुणा इसमें कर दो, 3x प्लस 3 छंग 18 180 बटे 10 माइनस x/4 बराबर 40। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 40। 10 चौक 40, 4 12x प्लस 10 चौक 40, 18 चौक 72 720 माइनस 4 दाम 40 10x बराबर कितना आ गया, 40। 12x में से 10x गया, कितना बचा, 2x बराबर, ये प्लस का 720 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 40 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600। 40 का गुणा 40 में कर दूं मैं, 1600 हो जाएगा, और ये 720 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कर दो, 0 8 15 में 7 गया तो 15 में 7 गया, कितना बचेगा, 8। काट दो, कट रहा होगा, 0 का 0, 10 में से 2 गया तो 8, 15 में 7 गया तो 8, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 0 को 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 440। x की वैल्यू 440 आ गई है, तो उसने कहा x माइनस 40, यानी कि x माइनस 40, तो 440 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 400, और 400 का 35% निकालना है, तो 35% निकालना, तो 100 35 चौक 140। 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। अधिक हमेशा कम पे होता है, तो बटे में 120 गुणा 100, 20 छंग 120 और 16 सही 2/3%, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे आप x के साथ, निश्चित रूप से निकाल लाएंगे, और इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, और मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई शॉर्ट हो जाए, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, गुणा तो करना है यार, प्लस माइनस आपको करना आना चाहिए, और क्या है, ऊपर का तो प्रश्न था। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे, कितने हजार रुपए में, 50,000 रुपए में। उसने उनमें से एक फोन को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% हानि बेचा। यदि प्रत्येक मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का अनुमानित क्रय मूल्य निकटतम क्या होगा। आपको क्रय मूल्य बताना है, तो अनुमानित क्रय मूल्य लगभग में बताना है आपको कि क्या हो सकता है। हानि पर बेचा है उसका क्रय मूल्य बताना है। हाँ, एक व्यक्ति ने 2 मोबाइल फोन 50,000 रुपए में खरीदे हैं। तो देखिए, 2 फोन को 50,000 रुपए में खरीदा है, तो दोनों फोन को 50,000 रुपए में खरीदा है, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो एक को तो उसने 15% के लाभ पे बेचा है, इसका मतलब कितने में बेचा हुआ, 115%, और दूसरे को उसने कितने में बेचा, 20% हानि पर, इसका मतलब कितने में बेचा हुआ, 80%। दोनों बराबर है, काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 23:16। ये तो क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:23, 16:23। दोनों का योग दे रखा, तो दोनों का योग कर लो, 16 और 23 कितना हो जाएगा, 6 3 9, 2 1 3। उसने कहा हानि पर, तो हानि पर कितना बेचा है, 23 × 23, 39 से कम 39, या पहले तो गुणा कर दो, 23 5 115, 4 0 लगा दो, बटे 39, काटो, 39 दूना 78 और 39 दिया 39 दूना 78, काटिए, अभी और कट रहा है, 39 दूना 78 हो गया, कितना बच रहा, 22 और 15 कितने होते हैं, 37, 37 हो गया, 370 हो गया, यानी कि 4 9 36, लगभग 9 बार जा रहा है, 29। अब देखो ऑप्शन पर अगर नजर डालेंगे आप, तो ऐसे पता चल जाएगा 29 बार जा रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 27 25 29 20, यानी 29 वाला सही हो जाएगा, आगे जाएंगे आप तो। और अगला कितनी बार कटेगा, 4 बार, कितना और शेष बचा है, निकालिए आप, फिर 8 और 7,
यानी कि लगभग लगभग पॉइंट में जा रहा है। उसने कहा था निकटतम मूल्य बताना है, तो 29.487 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप काटेंगे तो, नहीं तो आप ऑप्शन में नजर डालते, इससे पता चल जाता। ठीक, अगला सवाल देखिए आप। एक्स वाई से 12.5% अधिक है तो वाई एक्स से लगभग कितना प्रतिशत कम है। मैंने कहा था कि अधिक देखे, जब कमी पूछे तो आपको वृद्धि या कमी वाला सूत्र लगा देना है। 12.5% अधिक है, लगभग में पूछा है 12.5% अधिक है, तो ये 12.5 112.5 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 5 125, 25 चौक 100 और 25 5 125, 5 नम 45, 9 सही 11 से 1/9%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि उसने कहा कि लगभग कितना प्रतिशत, लगभग में बताना है, तो 11 सही 1/9, 9 कम 9, 9 कम 9, 1/9, लगभग में पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 10.9। चलिए एक बार काटो, 25 5 125, 25 चौक 100, 12 बचा, 25 5 125, ओहो 12.25 है, 12.5 नहीं है, 12.25 है, कोई बात नहीं है, 12.25, 112.25 हो जाएगा गुणा 100, 2 के बाद पॉइंट से 2 के बाद पॉइंट कट गई, 25 चौक 100, 25 नम 225, 25 चौक 100, 12, 25 चौक 100, 22, 25 नम 225, ये 449 है, ये 49 है कि नहीं है, तो 4900 बटे 400, ये जो 449 से कम 449 कितना बचा है, 490 में से 49 गया तो कितना बचा, 4100 बचा, 410 भागने जाएगी उसकी शून्य, हासिल का कितना हो रहा है 4100, तो 409 लगभग जा रहा है 10.9%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, ईमानदारी से आप कवर करते रहेंगे सवालों को तो निश्चित रूप से आप क्लियर कर जाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है 11। उसने कहा कि इनका महत्तम समावर्तक HCF आपको दिया है 23 है। दोनों संख्याओं का अंतर याद कीजिए। मैंने कहा था कि जब दो संख्याओं का अनुपात देके रखता है, उनका महत्तम समावर्तक की बात आती है, तो इन महत्तम समावर्तक क्या होता है, दोनों का अनुपात में हमेशा 1 होता है। दोनों का महत्तम कितना हो रहा है 1, दोनों का अंतर पूछा, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, दोनों का बीच का अंतर, अंतर कितना हो रहा है दोनों का बीच का, तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच का अंतर 2 हो रहा है। दोनों के बीच का अंतर 2 हो रहा है, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 दूना 46। तो करेक्ट आंसर दीजिए आप ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी कीजिए, फास्ट लास्ट सवाल होगा इस चैप्टर का, इसके बाद आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। ठीक, थोड़ा सा फास्ट इसलिए आज खींच दिया मैंने क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है और अभी अपने पास टाइम नहीं है। एक कारखाने में 144 दिन में दी गई वस्तु के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता थी। 96 दिन में समान संख्या में वस्तु का निर्माण करने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। वेरी गुड, MKDT 144 दिनों में, दिन की जगह 144 दिन आएंगे, 56 मशीनों की आवश्यकता थी, मजदूर 56 थे। यदि उसको 96 दिन में पूरा करना है तो कितने मशीनों की आवश्यकता होगी निकालना है। 12 का वर्ग होता है 144, 12 8 96, 8 7 56, 12 7 84। करेक्ट आंसर आएगा 84, यानी करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर आंसर। और अगला सवाल आपके हाथों में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने स्पीड जरूर रखी है कि अधिक से अधिक सवाल अपन करवा सके कम समय में। जब तक के लिए आप कमेंट करके बताएं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।